better understanding. So I request everyone, those who can, please अपने अपने videos on कर दीजिए. So it will be a very nice interactive session. So please make the best use of it. So please over to Neha sister. Thank you sister for accepting our request. Thank you so much. Om Shanti. Om Thank Shanti. you, Prerna sister, for such a warm welcome. And thank you for this beautiful opportunity. जैसे कि सिस्टर ने कहा, this is going to be an interactive session. और अगर हम कैमरा अभी जैसे प्रेरणा सिस्टर का कैमरा ऑन है ना, तो मुझे नहीं ऐसे लग रहा कि हजारों मील्स दूर बैठे हैं, बट आई एम रियली फीलिंग लाइक आई कैन टॉक टू हर, लाइक शी इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, है ना। तो मैं हमेशा हर सेशन में ये कहती हूँ, एक एनर्जी एक्सचेंज होता है जब हम कैमरा ऑन करके बैठते हैं, और मुझे भी उसका फुल, जैसे आप सभी बैठोगे 1 घंटा दोगे, पर आपको फुल बेनिफिट मिलेगा इफ योर कैमराज ऑन। ठीक है, सो जो भी कर सकते हैं कैमरा ऑन जरूर करें। बट ओपन कर लीजिए अपने अपने. यस, राइट। सो we're going to have this very most common, most overused, and most necessary thing in our life, which is happiness, है ना। हमने पता नहीं, अगर आप हैप्पीनेस टाइप करो यूट्यूब पे तो हजारों हजारों वीडियोस हैप्पीनेस के ऊपर आपको मिलेंगे। सो मच इज टॉक्ड अबाउट, ठीक है, ऑन हैप्पीनेस, एंड स्टिल हमें ऐसे लगता है कि हैप्पीनेस है नहीं हमारी लाइफ में। स्टिल वी आर सर्चिंग, अभी भी हम खुशी को ढूंढ ही रहे हैं, डिस्पाइट कि हम खुशी के बारे में इतना सुनते हैं, इतना पढ़ते हैं। इनफैक्ट आई वुड से 90% हमारी जो लाइफ की एक्टिविटीज है ना, उसका जो मोटिवेशन होता है वो होता है खुशी। यू नो दैट आई वांट टू बी हैप्पी, and that is why I'm doing, I want to be so खुशी, happiness in itself is a very क्या कहेंगे हम, uh, एक जैसे होता है ना, एक चीज है परछाई की तरह है, ठीक है, एल्यूट करती रहती है, मुझे ऐसे लगता है ओ आई एम जस्ट क्लोज, बट जब मैं वहां जाती हूँ तो वो वहां पे मिलती नहीं है। फिर ऐसे लगता है कि नहीं नहीं यहाँ नहीं थी, गली नंबर 4 में थी, फिर गली नंबर 4 में गए वहां नहीं थी, फिर यहाँ नहीं गली नंबर 10 में थी, फिर वहां जाते हैं। तो आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे टुगेदर, ठीक है। इट इज नॉट गोइंग टू बी अ सेशन, मैं कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं दिखाने वाली हूँ, मैं कोई लेक्चर भी नहीं देने वाली हूँ, बट इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेक्टिव सेशन। हम सभी इकट्ठे मिलकर एक्सप्लोर करेंगे व्हाट इज हैप्पीनेस, है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से यही सवाल पूछना चाहती हूँ, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज हैप्पीनेस फॉर यू। आपके लिए खुशी की क्या परिभाषा है? इट कुड बी वेरी सिंपल, इट्स वेरी मतलब whenever you think about or talk about happiness, तो आपके लिए खुशी माना क्या? Constant contentment. कांस्टेंट कंटेंटमेंट, ओके। और आप चैट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं, आप हैंड भी रेज कर सकते हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट इट। स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड, ओके। कांस्टेंट कंटेंटमेंट, स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड, और Om Shanti sister. When I ओम do शांति। something good for others, that gives me joy. ओके, जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो वो मुझे एक सेंस ऑफ जॉय, एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस देते हैं, ओके। व्हाट एल्स? बाकियों के लिए खुशी क्या है? व्हाट इज खुशी? व्हाट इज हैप्पीनेस? और ये भी ध्यान में रखिएगा कि हम जो भी कर रहे हैं, वॉट एवर वी आर डूइंग ना, हम हमारा मोटिवेशन खुशी तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यू नो, लेट मी गो एंड मीट माई फ्रेंड, इतना टाइम हो गया आई हैव नॉट मेट माई फ्रेंड, इट्स, तो जब मैं अपनी फ्रेंड से, तो एक मोटिवेशन था कि मुझे ना जब भी मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलती हूँ मुझे बहुत खुशी मिलती है ना। सो उस तरह से भी देखें कि आप
कहाँ कहाँ पर आपको लगता है अरे ये चीज करके ना मुझे बहुत खुशी मिलती है, जैसे अभी सिस्टर ने कहा सेवा जब मैं करती हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। सो प्लीज व्हाट डू यू थिंक, व्हाट गिव्स यू, अब मैं थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को चेंज करती हूँ, पहले था व्हाट इज हैप्पीनेस, नाउ व्हाट गिव्स यू हैप्पीनेस, क्या चीज आपको खुशी देती है? जितना इंटरेक्ट करेंगे ना उतना आपके लिए अच्छा है। टू स्टे विद माई सेल्फ, अच्छा ओके। और और क्या खुशी देती है? अजय ब्रदर को क्या खुशी दे रही है अभी? ही इज स्माइलिंग एंड ऑल हैप्पी। Sister, जी। tolerating and accommodating. ओ Actually, if दैट गिव्स यू हैप्पीनेस, सहन yeah, करना और सम, ओके, accommodating. टॉलरेटिंग एंड अकोमोडेटिंग, वाओ Uh, ओके। the reason is my own experience. In my workstation, I have lot of pressure, different sanskar. People usually intentionally they will trouble because we are alaukic people, right? That's why. So by the time I tolerate everything, I'll be in silence in the remembrance of Baba, and I'll accommodate everything. I'll forgive and I'll forget because I know we are we are the souls. We are ancient souls. Means अच्छा that word मुझे I एक बात बताइए चंद्रकला सिस्टर, कि अगर आपको आपका कलीग, आपके कलीग या आपका बॉस बिना आपकी गलती के, हाँ आपकी गलती नहीं है, बट दे आर कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइजिंग योर वर्क, आप जो भी काम कर रहे हो वो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं और आप सहन करते जा रहे हो, क्या आपको ये खुशी दे रहा है? मुझे no ना actually. प्रैक्टिकल आंसर चाहिए, प्रैक्टिकल आंसर। Yes, ठीक है। yes, I'll tell you. I'll या tell you. Actually, they will sit and they will chat about their families and other things. Usually, I never involve in those kind of things. That नहीं is नहीं, that. no 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 no, Usually, I'm not uh, asking what they do, I'm asking, I'm giving a situation कि you know एक tolerant की situation कि if other people are criticizing your work, ठीक है, and you're not, आप कुछ बोल नहीं रहे, आप जस्टिफाई नहीं कर रहे, आप सहन कर रहे हो चुप करके, is that giving you happiness? yes, actually, we know that we know this divine knowledge. So sad they doesn't know the knowledge. That's the reason I'll tolerate it, and I'll feel that That is even okay, I'll, that is okay, they don't know the knowledge, but every day you have to go to the office and you know कि मैं कितना भी अच्छा काम कर लूं मेरे काम को क्रिटिसाइज ही करने वाले हैं और मुझे चुप करके सहन ही करना है every day, will that motivate you to go to office? uh, या आप बहुत खुशी खुशी, you know, oh yes today I will again go and again they will criticize, they will, you know, will that give you happiness? yes, it's a sort of happiness. The reason is instead of that happiness, instead of enjoying, what I'll do every day, Doom Sham, and even in the morning, Amritvel, I'll sit in front of Baba and just in front of Baba, just I'll tell Baba, actually, probably it's a karmic account why they are criticizing and commenting. Please forgive me in front of you. I'm apologizing. Even for them also, I'll forgive. So in that way, I'll clear my karmic account. That gives me joy. बड़े And at ज्ञानी the same हो time, गई अपनी I'll यहाँ speak to सिस्टर, them. आपके I'll तो speak to सारे। them. I never keep it in my mind. A very friendly way because Baba says no. Better you give that sneh, shant, and also better you give all this powers and energy. I'll do that. I never keep it in my mind. And again, I'll go and I'll speak to them. So in that way, I'm keeping my stage. My sthiti always I'll keep my stage will be always is a normal stage, peaceful stage. That's the reason I'm not taking it to my heart and my mind. Because already Baba says Brahman log hai, oh always kushi. We need to enjoy that joy. That's the reason. In that way, I'm keeping my stage very calm and cool. ओके, ग्रेट, ऑसम है ना। हम अभी 2 मिनट के लिए ना भूल जाएंगे कि नॉलेज को, 1 मिनट के लिए हम साइड पे रखेंगे कि बाबा ने हमें कुछ कहा है या कुछ ना, फॉर अ सेकेंड हम एक लेमैन की तरह सोचेंगे, ठीक है, एक कॉमन मैन की तरह। लेट्स यू नो कम बैक टू नर्सरी क्लास, ठीक है, आप हो सकते हो पीएचडी में हो और बहुत यू नो है, बट राइट नाउ वी विल थिंक लाइक अ
प्री नर्सरी वेयर आई डोंट हैव एनी नॉलेज, एंड एक कॉमन सी सिचुएशन में what gives me happiness and what not gives me happiness, है ना. साक्षी सिस्टर ने लिखा है when expectations are fulfilled that gives me happiness. या राइट, जब मैंने सोचा कि मैंने कुछ प्लान बनाया कि ये ऐसे होगा और वो बिल्कुल वैसे एग्जीक्यूट हुआ, that gives me happiness. Right, very good. Happiness is to be my truth. Absence of worries and stress. हाँ, जब मेरी लाइफ में कोई वरी नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, तो मैं खुश हूँ. ओके. जब मैं किसी के लिए कुछ बहुत अच्छा करती हूँ तो खुशी होती है. ओके. फ्री में सारे सेशन मिलते हैं, जिस चीज के बारे में सोच रहे होते हैं वही सेशन के फॉर्म में आ जाता है. ये भी हैप्पीनेस देता है मुझे कभी कभी. बट व्हेन समवन अप्रिशिएट्स मी, गिफ्ट देते हैं मुझे, बाहर घुमाने जानते हैं, तो दैट मेक्स मी हैप्पी. ओके. ओके. Can I say something? Yes, please. Yes. Yeah, actually, no one can determine your happiness. It's up to you. One, two, when you accept the people the way they are, then you don't need to worry about your happiness. It will automatically come. Because expectation, the word expectations comes when it's not fulfilled, your happiness, goes up and down. When you don't worry about the expectations, the way you accept the people, and surely this will give you the happiness and the kind of satisfaction. That's what I believe. Right. Happiness is acceptance. Happiness is acceptance. Okay, very good. So let's now थोड़ा थोड़ा ना हम हमारे हैप्पीनेस के रिलेटेड जो हमारे बिलीफ सिस्टम्स है ना, हम उसको देखेंगे. बहुत सिंपल सही चीजों को हम फिल्टर आउट करेंगे. सबसे पहले हैप्पीनेस. अच्छा, आप बताओ. आई एम नॉट गोइंग टू टेल, यू टेल मी. ठीक है, येस और नो में बताना. इज हैप्पीनेस अ टेम्पररी फीलिंग, अ टेम्पररी इमोशन, or a thought, or happiness is a permanent experience? ये अब आप बताएं. What do you think? Happiness एक temporary feeling है, जैसे कि कहा किसी ने कि मुझे किसी को देकर बहुत खुशी मिलती है, या मैं कोई सेवा करती हूँ, या मुझे कोई appreciate करता है तो मुझे मिलती है. ठीक है. या हैप्पीनेस एक परमानेंट अनुभव है जीवन का. और मुझे ना ज्ञान वाला नहीं बताना, मुझे ये बताना साथ में कि यस, ये मेरी लाइफ का परमानेंट एक्सपीरियंस है. ऐसे, यस, दिस इज माय परमानेंट एक्सपीरियंस. इज दिस व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग? आई एम श्योर आप सबको पता है, यू ऑल नो. ठीक है. बट इज दिस व्हाट यू एक्सपीरियंस एवरी सेकेंड ऑफ योर लाइफ, एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, जिसको हमारे उसमें वोकैबुलरी में सदा कहते हैं. सदा खुश. क्या सदा खुश है? अगर ये एक परमानेंट एक्सपीरियंस है तो क्या ये एक्सपीरियंस सदा रहता है? ये बताइए. परमानेंट एक्सपीरियंस, चंद्रकला सिस्टर ने कहा टेम्पररी फीलिंग, क्योंकि जब रोती हूं तब हैप्पी नहीं होती हूं. ओके. इफ वी डू नॉट यूज आवर स्किल्स एंड सिट doing nothing, then obviously I will not be happy. तो अगर मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ तो मैं then मतलब मुझे कर्म से खुशी मिलती है. कर्म, if I am in action, then it is give me happiness. Okay. It should be permanent, but it keeps fluctuating, sometimes high, sometimes low. Very good. Very honest answer. Permanent, but in reality we feel sad most of the times. Very good. Not exactly, but it is increasing day by day after the sessions. Okay. Not necessary action, just doing normal things. तो normal thing, doing तो आ गया ना. doing मतलब चाहे normal हो चाहे abnormal, but I am doing something. So when I am doing something, which means I am in action. ठीक है. Okay. Yes. Doing is part of human being. तो फिर human doing क्यों नहीं है? Human being क्यों है? तो फिर human doing होना चाहिए.
बट इट्स ह्यूमन बीइंग। हाँ, हम इसको आगे लेंगे। यस, ह्यूमन बीइंग कहते हैं। हाँ, और कोई एनीवन एल्स? ओके, ठीक है। सो वी नो दैट हैप्पीनेस इज अ परमानेंट एक्सपीरियंस, है ना। हैप्पीनेस इज नॉट ये हम सबको पता है कि इन दो, मुझे कभी कभार कोई बहुत अप्रिशिएट करता है, या मैं, चलो आप लोगों की भाषा में ही बात करेंगे, हम सभी यहाँ पे, मुझे लगता है 90% ऑफ यू ऑल आर have done 7 days course, ठीक है, have studied the knowledge, so I'm going to talk in that, ठीक है। लेट्स से आप मधुबन जाते हो, ठीक है, आप सेवा करते हो, बहुत खुशी, ठीक है, वेरी हैप्पी, या आप अपने ब्राह्मण फैमिली के साथ हो, अपने तरह के लोगों के साथ हो, तो यू आर हैप्पी। लेकिन लेट्स से आप मधुबन किसी कारण से नहीं जा पाए हो, ठीक है, यू आर नॉट एबल टू विजिट, और यू आर नॉट एबल टू डू समथिंग, ठीक है, और लेट्स से आपके ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट है जहां आप उस प्रोजेक्ट में आप बिल्कुल काम नहीं करना चाहते, बट आपको वही प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है, यू आर स्टक देयर एंड यू आर स्टक देयर, और आपने सोचा था 6 महीने में ये खत्म हो जाएगा, लेकिन 2 साल हो गए वो खत्म, एंड यू आर स्टक विद दोस काइंड ऑफ पीपल जो आपको पसंद नहीं है, उनकी और आपकी बिल्कुल भी लाइफस्टाइल और सोच और कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। नाउ टेल मी समथिंग, क्या उस सिचुएशन में लाइफ के, और दूसरी सिचुएशन जहां पर आप अपनी फेवरेट प्लेस पर हो, अपने फेवरेट लोगों के साथ हो, अगेन वुड दैट बी द सेम थिंग, द सेम? क्या आपका स्टेट ऑफ माइंड सेम होगा, एग्जैक्टली सेम होगा? जिन्होंने भी परमानेंट लिखा है, देखो चेक करो, अभी आप ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहां सब कुछ आपके फेवरेबल में है, कल को आप कोई ऐसे एनवायरनमेंट में जाते हो, कोई वॉर सिटी में, कोई ऐसी जगह पर जहां पे जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल अनफ्रेंडली है, क्या आपका वो स्टेट ऑफ माइंड और ये स्टेट ऑफ माइंड सेम होगा जिन्होंने भी परमानेंट लिखा है? यस और नो लिखें, बताएं। ऑनेस्ट रिप्लाई, ज्ञान के बाबा ने तो कहा है सेम ही होना चाहिए, तो सेम ही होगा। नहीं, मुझे फिलॉसफी नहीं चाहिए, मुझे प्रैक्टिकल चाहिए, ऑनेस्ट, क्योंकि बाबा ये भी कहते हैं सच्चे दिल पर साहिब राजी। अगर आप सच से लिखोगे तो आई विल बी मोर अवेलेबल टू यू, है ना। नो, नो इट विल बी नॉट, यस, ठीक है ना, बट विद प्रैक्टिस कैन बी यस, ओके। अच्छा, अब और सोचते हैं और देखते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, जो आपकी, जो ऑनेस्टली व्हाट आई फील आई शेयर विद बाबा एंड थिंग्स चेंज, ओके ओके, वेरी गुड, थिंग्स चेंज मतलब पहले कुछ और होता है, ठीक है। नाउ टेल मी समथिंग, इज योर फीलिंग्स, इज योर स्टेट ऑफ माइंड रिमेन्स कांस्टेंट पूरे दिन में? क्या आपके स्टेट ऑफ माइंड जो है, या आपके जो फीलिंग्स हैं, या आपके जो थॉट्स हैं, क्या वो कांस्टेंट रहते हैं या बदलते रहते हैं? अब बताइए, डज दैट कीप चेंजिंग और इट रिमेन सेम? Changing. अभी एक दिन का ही ले रहे हैं हम, ज्यादा नहीं ले रहे हैं। इट कीप्स चेंजिंग, इट्स चेंजिंग, change, we are not saying negative or positive, but I am saying is it constant रहते हैं, सदा एक रहते? मैं सुबह उठी और मैंने एक थॉट क्रिएट किया, क्या, या और उस थॉट के साथ एक फीलिंग भी आई बड़ी ब्यूटीफुल सी, क्या वो फीलिंग और वो थॉट पूरा दिन में कैरी फॉरवर्ड होता है? change, but then have to keep realizing myself I was not like this when I was, ठीक है। everyone, जो भी आप अगर अपना चेक करोगे, इट चेंज पॉसिबल ही नहीं है, चाहे आप कितने भी ध्यान 8-8 घंटे क्यों नहीं आप करते हो, कोई भी, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप सुबह आपने एक फीलिंग क्रिएट की, आपने एक, और वो कांस्टेंट पूरा दिन रहे,
ठीक है। हाँ, आप जैसे उन्होंने लिखा कि मैं चेंज कर लेता हूँ या चेंज कर लेती हूँ विद अवेयरनेस, वो चेंज हो जाता है। बट अगर हम ये कहें कि एक साल एक जैसे ही रहते हैं, नो। सो नाउ लेट्स कम बैक टू हैप्पीनेस। सबसे पहले few seconds it will change immediately reading a Vyaktamani. Okay, then I have to do something. ठीक है, again जैसे कि I have to do something, but it is this feeling and thought process that has to be changed to right way of thinking. Okay, अभी ध्यान से सुनना. Now be very fully concentrate. अगर कोई कुछ कर भी रहा है 2 मिनट के लिए छोड़ दे. Happiness is definitely a permanent experience. Happiness is not something जो मुझे कुछ करके मिलती है. Happiness is my true essence. मेरी ओरिजिनल नेचर जो है वो हैप्पीनेस है. लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं पहले हैप्पीनेस क्या है उसको अच्छी तरह से समझूं. हम अभी क्या सोचते हैं, जो कुछ भी मेरे माइंड ने थॉट क्रिएट किया, अगर सब कुछ वैसे हो रहा है, ठीक है, या फिर उससे भी अच्छा हो रहा है, ठीक है, जो मैं चाहती हूं उससे भी ज्यादा अच्छा हो रहा है, देन वो जो टेम्पररी फीलिंग आती है, लेट्स से मैंने अपनी फेवरेट गुलाब जामुन खाए या फेवरेट आइसक्रीम खाए, और उसको खाते ही आप चाहे कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, मैं साइंस की बात कर रही हूँ, जो टेस्ट बर्ड्स है ना वो एक तरह के सेंसेशन बॉडी में क्रिएट करते हैं. ठीक है, कौन सी वो संवेदनाएं कहते हैं उसको हिंदी में, वो कौन सी संवेदनाएं होती है, सुखद संवेदनाएं. ठीक है, वो आपको सुख, जैसे एक आपको एक बहुत अच्छी सी अनुभूति करवा रही है. ठीक है, ऐसे ही आप किसी जगह पे जाते हो, जैसे आप मधुबन माउंट आबू गए और आप वहां बाबा के कमरे में बैठे हो, ठीक है, तो आपको आपकी पूरी बॉडी में एक सुखद संवेदनाएं, एक सेंसेशंस होंगी, और आपको अब यू स्टार्टेड यू आर फीलिंग कि मुझे ना ये जो इन्वायरमेंट है ना, ये जो बाबा का कमरा है ना, या ये जो डिश है ना, ये मुझे ना खुशी दे रही है. क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी ने ना उसी वक्त वो सुखद सेंसेशंस क्रिएट किए. और आपको क्या लगा, क्रिएट आपकी बॉडी और माइंड ने किए, लेकिन आपको क्या लगा, क्योंकि ट्रिगर आउटसाइड था, ट्रिगर आउटसाइड था. आप उस कमरे में गए, आपने वो चीज खाई, आप उस व्यक्ति से मिले, और फिर आपके माइंड और बॉडी ने, आपके माइंड ने बहुत अच्छी फीलिंग क्रिएट की, बॉडी ने उसकी संवेदनाएं, उससे संवेदनाएं उठी, और कई बारी तो हम आंखें हमारी भर आती है, हम इमोशनल भी हो जाते हैं, कि इतनी अच्छी हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं. ठीक है, कि ओ दिस, बस अब तो ये मेरी जिंदगी है, दिस इज माई लाइफ एंड दिस इज तो हम ये सोचते हैं दिस इज हैप्पीनेस, दिस पर्सन या दिस प्लेस या दिस मेडिटेशन या दिस फूड इज गिविंग मी हैप्पीनेस, राइट? तो सबसे पहला बिलीफ सिस्टम हमें ये अपना ठीक करना है, दैट हैप्पीनेस इज नॉट any feelings which is being created by a momentarily action. Happiness is not a thought कि मैंने एक थॉट क्रिएट किया, मुझे ना बस अच्छे अच्छे थॉट्स क्रिएट करने हैं, मुझे ना रोज पॉजिटिव थॉट क्रिएट करने हैं, मुझे कुछ नेगेटिव नहीं सोचना. हैप्पीनेस इज हु आई एम. सुख, खुशी is my original true nature. कुछ भी करके जो भी आपको वो अच्छा लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है, वो हैप्पीनेस नहीं है. वो एक टेम्पररी गुड और बैड और पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, फीलिंग है, अनुभव है, जो कुछ टाइम के लिए है. और वो जितना ज्यादा आपको लगेगा ना कि ये चीज, आप उतना ज्यादा उस प्लेस से, उस बिलीफ से, उस व्यक्ति से, उस वस्तु से अटैच हो जाओगे इमोशनली.
क्यों? क्योंकि आपको ये प्रतीक हो रहा है कि ये चीज मुझे खुशी दे रही है। यस, डोपामाइन रिलीज, एब्सोल्युटली। तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आते जाते टेम्पररी थॉट्स, आती जाती टेम्पररी फीलिंग्स, आते जाते टेम्पररी इमोशंस, आते जाते टेम्पररी बॉडीली सेंसेशंस, इसके द्वारा जो भी सुखद या दुखद संवेदनाएं मेरे माइंड और बॉडी में क्रिएट होती है, वो हैप्पीनेस नहीं है। द फर्स्ट बिलीफ सिस्टम दैट यू नीड टू करेक्ट अबाउट happiness is not a temporary experience created by my thoughts, feelings, sensations of the body or emotions. हैप्पीनेस इसमें से कुछ भी नहीं है, ठीक है। इमोशन का तो खुद मतलब होता है एनर्जी इन मोशन, मतलब जो एनर्जी वो कॉन्स्टेंटली मूव हो रही है, एक नहीं है। हैप्पीनेस इज हु आई एम, इट इज माय परमानेंट सेल्फ। हैप्पीनेस को समझना बहुत जरूरी है। हैप्पीनेस मतलब कुछ एक्साइटमेंट नहीं, कुछ इलेटेड नहीं, कुछ ऐसा नहीं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल है ना, लेट्स से मैं हंस रही हूँ, ठीक है, आई वाज स्माइलिंग फेस। अब मैं किसी से मिल रही हूँ, ठीक है, प्रेरणा सिस्टर हंस नहीं रहे, मैं कहूंगी आप खुश क्यों नहीं रहते हो? शी इज लाइक आई एम वेरी हैप्पी, मैं बिल्कुल खुश हूँ। बट आई से नो, आप तो हंस नहीं रहे हो। अब मैंने क्या किया, मैंने इस एक्सप्रेशन से, ठीक है, पहचान बना ली, ठीक है, कि अच्छा स्माइलिंग फेस इज इक्वल टू हैप्पीनेस। इट इज नॉट। और अगर किसी का स्माइलिंग फेस नहीं है मतलब दैट पर्सन इज सैड। इट इज नॉट लाइक, हाँ, लेबलिंग, वेरी गुड, राइट। आई एम अ हैप्पी सोल, यस, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। मुझे कहीं कुछ भी नहीं करना है, कोई मेडिटेशन भी नहीं करनी है, कहीं जाके मुझे कुछ लिखना भी नहीं है कि 100 बारी मैं लिखूं आई एम हैप्पी सोल, आई एम हैप्पी सोल, आई एम हैप्पी सोल, या मैं कुछ जाके मंत्र, या शायद मैं माउंट आबू जाऊंगी ना तो मुझे हैप्पीनेस मिलेगी। कुछ नहीं करना है। सबसे पहली बात, the very first thing that you need to realize that I am a happy being. मैं ऑलरेडी हूं। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन कम्स इज, अगर मैं ऑलरेडी हैप्पी हूं तो फिर मैं ये जो मेरा ट्रुथ है, ये जो मेरा नेचर है, ठीक है, ये मुझे हर समय क्यों नहीं एक्सपीरियंस होता? क्यों मुझे कभी तो मतलब आई एम स्ट्रेस्ड, कभी तो आई एम सैड, कभी आई एम डिप्रेस्ड, कभी डिफरेंट क्यों है? एक कांस्टेंट, अगर हैप्पीनेस मेरी ट्रू नेचर है, ठीक है, मैं आत्मा, द कॉन्शियसनेस, एंड हैप्पीनेस इज हु आई एम, तो वो फिर मेरे एक्सप्रेशन में क्यों नहीं आता? कभी तो एक्सप्रेशन में रोना आता है, कभी तो एक्सप्रेशन में जेलसी आती है, कभी तो एक्सप्रेशन में हेट्रेड भी आता है, कभी तो एक्सप्रेशन में दिल शिकस्त, कभी एक्सप्रेशन में थकावट। हर वक्त एक्सप्रेशन में हैप्पीनेस क्यों नहीं है अगर ये मेरी ट्रू नेचर है? नाउ टेल मी। अभी तक सब ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन हो तो साथ साथ पूछें। प्रेरणा बहन पूछना सबसे, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो। Sure. All can type their questions in chat box so that we can take last 10 minutes. Did we find 10-15 minutes? Okay. So those who have question, they can type in chat box and we'll take in हाँ, last. या श्योर। और अभी का जो है, आप पहले ये बताएं कि अगर हैप्पीनेस मेरी ट्रू नेचर है तो मैंने एक्सप्रेशन में सदा, एक्सप्रेशन मतलब मेरे मनसा में, मेरे कर्म में, मेरे वाचा में हमेशा वो क्यों नहीं आता? डिफरेंट क्यों होता है? फ्लक्चुएट क्यों होता है? बहुत सा, बस आ गए, ठीक है। जो ऑलरेडी पुराने हैं मुझे उनसे नहीं चाहिए, मुझे गिव मी अ लिटिल मोर प्रैक्टिकल आंसर। आई डोंट नो व्हाट इज पहचान, गिव मी मोर प्रैक्टिकल आंसर। Yes, Chandrakala sister, she was saying something. Actually, I have a question. The question is,
After being in GAN for many years, usually we for our qualification, I'm in teaching profession. Actually, this management, they will demand us to complete some exams like cassette, net, something like that. When I'm memorizing or when I'm reading, actually gradually I'm losing interest in that. I'll feel except Murali, I'm not feeling any kind of interest in any kind of notes or any kind of these competitive exams. So what to do nowadays? That's the reason they are thinking that we are good for nothing, or I don't know. We are not qualified. We don't have degree, a number of degree next to our name and all. So how to come out of this? How to get rid of this? I have this question. Even Very I'm good putting question. every. Very good question. Very good. Chandrakala sister, now you being, practical. I'll answer this. है ना? Sakshi sister ने भी कुछ similar experience. Very good. I'm increasing my level of happiness after having the practice of yoga. But again, sometimes my energy gets low without. Please understand, दोबारा से मैं repeat कर रही हूँ. Happiness का level ज़्यादा या कम नहीं हो सकता. अभी हमने कहा happiness is a constant, is my true nature. आत्मा बढ़ती या कम होती है? ऐसा होता है कि आत्मा की हैप्पीनेस कैन नॉट गो. सी यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब हम कहते हैं ना मैं आत्मा इटर्नल हूं, ठीक है, अनादि हूं, मतलब मुझ आत्मा की जो नेचर है ना वो भी अनादि है, वो भी इटर्नल है, वो कम या ज्यादा हो नहीं सकती. अगर मैं आत्मा, इफ आई एम अ हैप्पी सोल, तो मैं ये नहीं कह सकती मैं ना 2 किलो हैप्पी हूं, बाकी 8 किलो में आई एम सैड और आई एम डिप्रेस्ड. आई कैन नॉट से. आई दिस इज माई ट्रू नेचर. इसी को हमने एक्सप्लोर करना है, ठीक है. We keep forgetting happiness is original sanskar and get entangled in waste and unnecessary thoughts. Okay. क्योंकि हमें अपने ओरिजिनल का ही नहीं पता और ना याद रहता है. जब खुश होते हैं या कुछ मिलता है तो मन को खुशी होती है. हाँ, वेरी गुड. नाउ अंडरस्टैंड, ध्यान से सुने. जैसे सिस्टर ने कहा, चंद्रकला सिस्टर ने कहा कि जो मुझे काम मिलता है ना, मुझे उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लगता, ठीक है. आई डोंट फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. और उन्होंने, सिस्टर ने लिखा, जब मैंने ये चीज किया ना तब मेरा लेवल खुशी का बढ़ा. अगेन आई एम लुकिंग फॉर हैप्पीनेस आउटसाइड. और आपको मैं एक चीज गारंटी दे दूं, चाहे मेडिटेशन है, चाहे ज्ञान है, चाहे अगर आपको आज ये चीज खुशी दे रही है, आप लिखवा के दे दो, आफ्टर सम फ्यू इयर्स, फ्यू मंथ्स, आपको ये चीज खुशी देना बंद कर देगी. आपको अब वो ज्ञान जैसे अब आपको वो ज्ञान जैसे सुनकर खुशी मिलती है, आफ्टर सम टाइम आप वो ही सुन रहे हो, आपको खुशी नहीं मिलने वाली. क्यों? क्योंकि हमारी फीलिंग्स, it is the nature of the mind, it is the nature of my thoughts, it is the nature of the only thing in this physical world which is constant is change. तो अगर आज मुझे कोई व्यक्ति बहुत पसंद है, it will change. आज अगर मुझे ज्ञान से मुझे ये खुशी मिल रही है, it will change. पहले इस चीज को ध्यान से समझना होगा that happiness is my eternal nature. Eternal मतलब happiness is not going to increase or decrease. Happiness का level बढ़ने नहीं वाला, कम नहीं होने वाला. It is always going to remain constant. ठीक है. So is this clear? क्या ये क्लियर है सबको? क्या ये क्लियर हुआ सबको कि happiness is it is not going to get increase, it is not going to get decrease, it is not going to कि आज मैं बहुत खुश हूं और आज मैं खुश नहीं हूं, या आज मुझे किसी चीज से happiness is my true being. अब मुझे happiness क्यों नहीं एक्सपीरियंस होती? अगर मैं एक हैप्पी सोल हूं, तो एक हैप्पी सोल अगर कुछ सोचेगी तो वो हैप्पी होगा. अगर एक हैप्पी सोल
कुछ करेगी या कुछ बोलेगी तो वो हैप्पीनेस स्प्रेड करेगी। और अगर एक हैप्पी सोल कर्मों में आएगी या संबंधों में आएगी तो वो हैप्पीनेस ही स्प्रेड करेगी। बट आज मैं अपने आप को ये कहती तो हूँ, सुबह सुबह उठ के अपने आप को याद तो दिलाती हूँ, एफर्मेशन डायरी में भी लिखती हूँ, आई एम अ हैप्पी सोल, आई एम अ हैप्पी सोल। बट फिर मैं जब कर्मों में आ रही हूँ, जब एक्शन में आ रही हूँ, जब वर्ड्स में आ रही हूँ, तो मेरे जो वर्ड्स है या मेरे जो रिलेशंस है या उसमें वो एनर्जी तो रहती नहीं है कांस्टेंट, वो चेंज होती रहती है। हाँ जी, क्यों चेंज होती है? यस, अजय ब्रदर हैज समथिंग टू से। Because whatever we do, the level of expectation is involved there in any act. The more we get into the expectations, that actually determines your happiness, which is not the correct way. What There is is a major- expectations? What is Expectation means you do an act with this intent that you're gonna be appreciated, you're gonna be acknowledged, and in the course मतलब यू अप्रिशिएट एक्नॉलेज, ये कह सकते हैं कि मैं कोई कर्म कर रही हूँ या मैं कोई संबंध में आ रही हूँ कि मुझे इससे खुशी मिलेगी, no, राइट? not exactly that. If you do an act and उसमें you believe, हाँ जी, उसमें basically क्या होता है कि you think that whatever you do and you are not acknowledged or this thing, because in that intent the expectation level was there, which I believe if you do an act, because happiness outside there's no happiness, because people cannot give you the happiness. That's the first thing which we need to understand. Second thing, when you do any act and your intent, in your intent there was an expectation or it does not goes the way you want, so that is the attitude which we need to change. If we work on it, then the it will simple, give. yes, I understand. The simple thing that you're trying to say, brother, is that कि अगर मैं कोई भी एक्टिविटी कर रही हूँ इस इंटेंशन से कि मुझे खुशी मिलेगी, That is right? wrong. No. Right, that is wrong, and that is the whole problem. That's what you are saying. That is Yeah, the whole the problem. yes. कि मैं कोई रिलेशन में आ रही हूँ, मैं कोई भी कर रही हूँ ये सोच के कि ये चीज या ये एक्टिविटी मुझे खुशी देगी, है ना? और ये क्यों हो रहा है, उसका मेन रीजन ये है बिकॉज मैं अपनी ट्रू आइडेंटिटी से, अपने ट्रुथ से, जो मेरा एसेंस सत्य है कि मैं आत्मा, एक हैप्पीनेस इज माय नेचर। हैप्पीनेस एक it's not even a state of mind, क्योंकि state of mind also keeps changing. आप देखो आपका पूरे दिन में ही कितनी बारी स्टेट ऑफ माइंड चेंज होता है। हैप्पीनेस, इसीलिए हमें परमात्मा क्या कहते हैं कि तुम माइंड के स्लेव हो या माइंड तुम्हारा स्लेव है, तुम अपने थॉट्स के मास्टर हो या थॉट्स ने तुम्हें रचा है। why he says that to make us understand that I am, मैं वो आत्मा, वो एनर्जी हूं जो थॉट्स को भी क्रिएट करती हूँ, जो फीलिंग्स को भी, आई एम द मास्टर, द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। एंड जब मुझे ये पता चल जाता है कि मेरा ट्रू एसेंस इस मोमेंट में, अब इस मोमेंट में मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, हो सकता है मेरी जॉब में हजारों प्रॉब्लम्स हो सकता है मेरे रिलेशनशिप्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकता है मेरी हेल्थ में, देयर आर मेनी पीपल, बट एट दिस वेरी मोमेंट आई एम ऑलरेडी अ हैप्पी बीइंग। इस चीज को रियलाइज करना, हैप्पी बीइंग मतलब मैं कंटेंट हूं। किसी ने लिखा था हैप्पीनेस इज एक्सेप्टेंस, जो कुछ भी हो रहा है आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, कंप्लीट एक्सेप्टेंस। कंप्लीट एक्सेप्टेंस किसको आएगा? जो अंदर से कंटेंट है, जिसको सिचुएशन से, लोगों से, चीजों से कुछ लेना नहीं है। जॉब कर रहे हैं लेकिन जॉब से मेरी आइडेंटिटी नहीं जुड़ी हुई है कि कल को अगर जॉब में कुछ होता है तो मुझे ऐसे लगता है अरे मैं तो खुश ही नहीं हूं।
मेरी तो लाइफ का मकसद ही नहीं है। या कल को रिलेशनशिप, हम बहुत अच्छा रिलेशनशिप प्ले कर रहे हैं, लेकिन कल को रिलेशनशिप में कुछ होता है तो मतलब मैं खुश ही नहीं हूं। प्लीज अंडरस्टैंड, द मोर आई नो माई ट्रुथ, मैं ऑलरेडी उस कंटेंट, उस संतुष्ट स्पेस में हूं। आई एम ऑलरेडी फिल्ड, आई एम ऑलरेडी भरपूर। अब मैं जब नाउ व्हेन आई कम इनटू एक्शंस, थॉट्स विद दिस, अब आप देखिए, सिर्फ इतना सा देखिए, मैं यहां से बैठकर अगर मैं यहां पर जाती हूँ, एंगल चेंज, शिफ्ट, क्या हुआ, मैं सिर्फ एक यहां से यहां शिफ्ट हुई। ऐसे ही व्हेन वी शिफ्ट, जैसे ही मैं ये सोचती हूँ, सुबह मैंने सोचा आई एम अ हैप्पी सोल, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, बहुत अच्छा है। जैसे ही मैं ऑफिस गई, अब मैंने सोचा मैं तो एक मैनेजर हूं, मैं तो एक एम्प्लॉय हूं जिसको इतने सारे टारगेट्स पूरे करने हैं। अब क्या हुआ, एक्सपीरियंस चेंज। मैं तो एक लेट्स से आज मैं बीइंग अ ब्रह्मा कुमारी से बहुत ज्यादा अटैच्ड हूँ। अब किसी ने आके मुझे ये कहा कि भाई ब्रह्मा कुमारी तो एक कल्ट है, या ब्रह्मा कुमारी के बारे में कुछ कहा। नाउ इफ आई एम वेयरिंग दैट मास्क, तो क्या होगा, मेरे अंदर कुछ समथिंग विल सिक्रीट समथिंग, इवन बिफोर मैंने कोई थॉट भी क्रिएट किया, उससे पहले ही वो एक अच्छी सी फीलिंग नहीं आएगी, और वो वाइब्रेशंस, पहले मैं उस बंदे को कुछ एक्सप्लेन करूं, कुछ कहूं, वो वाइब्रेशंस उसके पास पहले ही चली गई। ऐसे वर्क करती हैं, दिस इज हैप्पीनेस। सो हैप्पीनेस जितना सिंपल है उतना है नहीं। आप कितना भी कह लो, कितना भी ज्ञान सुन लो, जैसे कि सिस्टर ने कहा, आई थिंक वो है या नहीं है, चंद्रकला सिस्टर ने कहा था कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा मन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि मैं अपने आप को ये आइडेंटिटी समझकर बैठी हूँ। मैं अपने आप को कि मैं अपने मन का वो संकल्प कि मेरा मन नहीं कर रहा, जिसको हम कहते हैं मूड ऑफ है, या जिसको हम कहते हैं आज मेरा मन नहीं है। मैं मन हूं या मैं मन की मालिक हूं, बहुत डिफरेंस है इन दो चीजों में। मेरा इंटरेस्ट नहीं है, ये कौन कह रहा है? क्योंकि आत्मा की नेचर क्या है, आत्मा प्रेफरेंसलेस है। आत्मा के अंदर ये नहीं है कि मुझे ये प्रेफर है और इसके प्रति मुझे रेजिस्टेंस है। आत्मा के अंदर कोई लेबल्स नहीं है, आत्मा के अंदर चॉइसेस नहीं है, आत्मा चॉइसलेस है। आई एम ऑलरेडी हैप्पी, आई एम ऑलरेडी फुल। नाउ अब क्या है, इसलिए हम इतनी मेहनत करते हैं, जैसे साक्षी सिस्टर ने कहा कि मुझे फिर भी अभी लो फील होता है, मैं फिर ज्यादा ज्ञान सुनती हूँ, सेशन करती हूँ, तो मुझे फिर अच्छा लगने लगता है, लेकिन फिर मैं बाहर संसार में जाती हूँ तो फिर मुझे लो होता है। क्यों? क्योंकि फिर से मैंने एक नई आइडेंटिटी क्रिएट कर ली कि मुझे ना इससे खुशी मिल रही है। This is also not the right understanding of knowledge, because this is also a temporary thing. Happiness is with you. Happiness आपके happiness आप हो। कोई भी एक्सपीरियंस कितना भी डिवाइन क्यों ना हो, कितना भी अच्छा, वो टेम्पररी है। लेकिन आत्मा एक एक्सपीरियंस नहीं है। आप लेकिन आइडेंटिटी जो क्रिएट कर लेते हो ना, फिर क्या होगा, फिर आपको जो अशांत लोग होंगे ना, उनसे नफरत होने लग जाएगी, या जो लोग स्पिरिचुअल नहीं है आप उनको टॉलरेट नहीं कर पाओगे, आपकी टॉलरेंस लेवल 0 होता रहेगा, या आपकी जजमेंट एकदम से बढ़ जाएगी। यू विल स्टार्ट जजिंग अदर्स, और आपको पता भी नहीं चलेगा, ये पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आप, अगर मैं अपने आप को एक नई आइडेंटिटी, एक अच्छी वाली, ये एक अच्छी आइडेंटिटी है, अगर मैं उससे अपने आप को ये देख रही हूं, तो वो हैप्पीनेस भी टेम्पररी है। इल्यूजन उसमें भी एक इट्स अगेन, मुझे ऐसे लगेगा कुछ सालों के बाद ये चीज भी नहीं दे रही। हैप्पीनेस, प्लीज अंडरस्टैंड, इज ऑलरेडी आई एम, एंड इट इज अ वेरी सटल रियलाइजेशन है। उसका मेरी फीलिंग से, उसका मेरे
थॉट से, उसका मेरे इमोशन से कुछ लेना देना नहीं। जैसे गायत्री सिस्टर ने लिखा मैं रोती रहती हूँ तो मैं खुश नहीं हूं, नहीं। अब ये जो एक्सप्रेशन है ना मेरा, अगर मैं आत्मा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, उसको ध्यान से सुनना, इससे आपको क्लियर होगा। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है? प्रेरणा सिस्टर आप बोल सकते हैं। फोन अव्यक्त पदार्थ पुरुषार्थाते नहीं, ये क्या है? ये अब ये फोन नहीं, हाँ, फोन के ऊपर ये क्या है? स्क्रीन स्क्रीन, स्क्रीन है ये, ठीक है, ओके। अब ये क्या चला? वीडियो वीडियो चला, ठीक है। तो स्क्रीन गायब हो गई? स्क्रीन तो है, स्क्रीन पर ही वीडियो चल स्क्रीन रहा तो है। है, लेकिन स्क्रीन पर वीडियो चल रहा है, लेकिन अब स्क्रीन तो दिखाई नहीं दे रही, तो स्क्रीन गायब हो गई? नहीं, नहीं। स्क्रीन है, लेकिन दिख क्या रहा है हमें स्क्रीन पर? वीडियो वीडियो दिख रहा है। एग्जैक्टली, दिस इज माय पॉइंट। हम आत्मा इतना ज्यादा इस स्क्रीन के कंटेंट से अटैच्ड है कि जो भी स्क्रीन पर चल रहा है ना, अब मुझे स्क्रीन पर हमेशा अच्छा अच्छा चलना चाहिए, क्योंकि मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं स्क्रीन हूं कि ये हूं? कंटेंट मैं कंटेंट नहीं हूं। आई एम द स्क्रीन, आई एम नॉट द कंटेंट, है ना। ये हमें अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। जब तक मैं अपने आप को ये कंटेंट समझती रहूंगी ना, तो मैं कंटेंट को चेंज, ये बड़ा नेगेटिव थॉट आ रहा है, इसको पॉजिटिव में परिवर्तन करो, ये सीन ये अच्छा नहीं लग रहा, मुझे इसको बदलो, मुझे बदलना है, मुझे अपने आप को चेंज करना है, मुझे अपने आप को चेंज करना है, बदलना है मुझे, क्योंकि मैं भूल गई कि मैं तो ये स्क्रीन हूं। इसके ऊपर अगर लड़ाई का भी सीन आ रहा है, स्क्रीन टूटेगी? अच्छा, इसके ऊपर बहुत लड़ाई का स्क्रीन किसी ने मार दिया, स्क्रीन टूट जाएगी? No. नहीं, स्क्रीन तो नहीं टूटती। लेकिन हमें क्या लगता है, अरे इसने तो मुझे मार दिया, मैं तो मर गई। आत्मा को कुछ नहीं हो रहा, लेकिन क्योंकि आत्मा साइलेंट है, स्क्रीन की तरह ब्लैंक है, स्क्रीन की तरह, उसका अपना कोई रंग नहीं, अपनी कोई वॉइस नहीं, अपना कोई टेस्ट नहीं, इसलिए हमें क्या लगता है, हम एसोसिएटेड है इससे। ये हम देखते भी ये है। अच्छा, उन्होंने व्हाइट साड़ी डाली है, हाँ ये मेरी मित्र है, उन्होंने ब्लैक डाला, हाँ ये मेरे मित्र नहीं है। हम इससे एसोसिएटेड है, कंटेंट से। इस स्क्रीन से हमें कोई लेना देना नहीं, इसीलिए आज हम दुखी हैं, इसीलिए हम ज्ञान के बाद भी दुखी हैं, परेशान हैं, क्योंकि हम उसमें भी एक आइडेंटिटी बना चुके हैं। मुझे यही पसंद है, यही स्क्रीन पसंद है, यही होनी चाहिए हर समय। आई एम सो अटैच्ड। ये समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? यस दिस इज वेरी डीप। दिस इज व्हाट हैप्पीनेस इज। हैप्पीनेस इज दिस ब्लैंक स्क्रीन, जो इसके ऊपर कैसा भी कंटेंट हो, कोई किसी को मार भी क्यों ना रहो, तो भी मेरी जो हैप्पीनेस है, ये जो स्क्रीन है, इसको एक क्रैक भी नहीं पड़ने वाला। एक इस पे आएगा, अच्छा लेट्स से अंदर बहुत ढिशुम ढिशुम का सीन चल रहा है, स्क्रीन पे छोटा सा क्रैक आएगा, छोटू सा, हल्का सा, बहुत तेज आवाज आ रही है, स्क्रीन को कुछ होगा? नहीं। जब तक मैं अपने आप को ये स्क्रीन नहीं समझती, तब तक मैं ये ज्ञान में चाहे 10 साल, चाहे 20 साल, चाहे 30 साल, आई एम नॉट गोइंग टू परमानेंटली बी हैप्पी। मैं वो मुझे बस वही वाली स्क्रीन, व्हाइट स्क्रीन, आई लव व्हाइट स्क्रीन, आई ओनली लाइक व्हाइट स्क्रीन। अब मुझे दूसरी स्क्रीन के साथ एकदम प्रॉब्लम है। इसलिए हैप्पीनेस इज दैट स्टेट, दैट ब्लैंक स्क्रीन, मतलब ब्लैंक स्क्रीन का एक एग्जाम्पल है, बट हैप्पीनेस इज दैट कंटेंटमेंट जो कि मेरी लाइफ में कुछ भी हो रहा,
कुछ भी हो रहा हो, कोई मुझे रिजेक्ट कर रहा हो, कोई मुझे जज कर रहा हो, कोई मुझे डिसलाइक कर रहा हो, कोई मुझे लाइक कर, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन वो जो हैप्पीनेस है दैट नेवर गोज, वो कभी नहीं जाती. नोइंग दैट इज द ट्रू लिबरेशन. फिर आपको कोई भी कर्म कुछ भी नहीं करना है खुश रहने के लिए. आप खुशी हो, यू आर दैट ब्लैंक स्क्रीन, दैट इन इटसेल्फ इज मोर देन इनफ. दैट्स इट. अब चाहे मैं हंसूं, मैं ना हंसूं, मेरे कर्म किसी को अच्छे लगे ना लगे, मेरे शब्दों में. एंड आई टेल यू समथिंग, जब आप उस स्पेस से, उस ब्लैंक स्क्रीन से जाओगे ना, जैसे परमात्मा कहते हैं ना, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन वो नेचुरली आपका संस्कार बन जाएगा. वो सदा के लिए फ्लो होगा उस स्पेस से, बिना सिर्फ और सिर्फ क्या देना है, इतनी सी अटेंशन कि पूरे दिन में मैं अपने आप को स्क्रीन समझकर चल रही हूँ या स्क्रीन के ऊपर जो चित्र आ रहे हैं वो समझ के चल रही हूँ. बस इतनी सी अटेंशन देनी है. ये क्लियर हो रहा है? हाँ, अगर कोई क्वेश्चन है, डीप है, लेकिन अगर ये किसी ने समझ लिया ना, फिर कभी कोई किसी भी प्रॉब्लम में ना उलझ नहीं सकता. मैं ये नहीं कह रही प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी. मैं ये भी नहीं कह रही आप रोओगे नहीं, फीलिंग्स भी आएंगी, इमोशंस भी होंगे, लेकिन आप उसको ना एक्नॉलेज करोगे. आप भागोगे नहीं, नहीं मैं तो हमेशा खुश हूँ. मैं आज कहती हूँ मेरी फीलिंग, मुझे फीलिंग्स भी आती है अलग अलग तरह की, मैं थॉट्स भी आते हैं हर प्रकार की. एवरी I acknowledge them, I do not change them. मुझे चेंज करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मुझे मेरा ट्रुथ पता है. और मुझे ये भी पता है कि ये थॉट्स, ये जो फीलिंग्स हैं, ये ओल्ड रिकॉर्डिंग है. इसको मैं चेंज नहीं कर सकती और मुझे चेंज करने की मेहनत भी नहीं करनी है, क्योंकि मैंने अपनी पहचान अपने थॉट से नहीं कर रखी. मैंने अपनी पहचान अपनी फीलिंग से, अच्छी फीलिंग्स तो मैं अच्छी, बुरी थॉट्स तो मैं बुरी नहीं. मुझे पता है मैं आई एम दैट अनडिस्टर्ब्ड पीस. मन कितना भी बेचैन क्यों ना हो, अशांत हो, मैं मेडिटेशन में बैठी हूँ, मन में इतने संकल्प आ रहे हैं, मेरा तो योग ही नहीं लग रहा, नहीं, आने दो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं. अगेन, व्हाट इज योर ट्रुथ? मेरा सत्य क्या है? मेरा सत्य ये है कि मैं इटर्नली शांत हूं. चाहे मेरे थॉट्स अशांत हो, फीलिंग्स अशांत हो, मुझे मेरा सत्य पता है, क्योंकि सत्य जो होता है वो परमानेंट होता है, और ये जो थॉट्स है ये टेम्पररी है, ये फीलिंग है ये टेम्पररी है. आपने स्काई देखा है? ब्लू स्काई, ब्लू स्काई के ऊपर व्हाइट क्लाउड्स होते हैं. अब एक दिन ऐसा आया कि पूरे स्काई में व्हाइट क्लाउड्स है, तो ब्लू स्काई चला गया? ब्लू स्काई गायब हो गया? नहीं, वो हमेशा वहां रहता है, कितने भी काले बादल क्यों ना हो. और काले बादल ब्लू स्काई की आइडेंटिटी छुपा नहीं सकते. इसी तरह मैं आत्मा हूं. सिर्फ और सिर्फ आपको ये रियलाइज करना है कि मेरी ट्रू नेचर हैप्पीनेस है. अब मुझे कुछ भी और नहीं करना है. देयर इज जस्ट नो नीड. आई फील कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी हैप्पी इन दिस केस. ब्यूटिफुल रियलाइजेशन साक्षी जी, अमेजिंग रियलाइजेशन. एग्जैक्टली यही सब कर रहे हैं, चाहे कोई ज्ञानी हो अज्ञानी हो. जो ज्ञानी लोग हैं वो बाहर मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ ट्राई कर रहे हैं, जो ज्ञानी लोग हैं वो ज्ञान की चीजों के साथ ट्राई कर रहे हैं. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू आर ऑलरेडी दैट. इतना ब्यूटीफुल. हमारे जो जिनकी आप फोटो देख रहे हो ना, वो जब कोर्स उन्होंने पहली बार कोर्स करवाया था, हमारे क्या है, प्रेरणा सिस्टर, वाज द हमारे दादी जो कर्नाटक जोन के थे, आई एम फॉरगेटिंग हर नेम. हृदय पुष्पा दादी. हृदय पुष्पा, हाँ, हृदय पुष्पा दादी को उनके 6 मंथ्स के बाद ही उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी. तो शी वाज वेरी क्राइंग, एंड तो वो आए बाबा के पास. ठीक है, तो बाबा ने कहा आप क्यों रो रही हो? कहते मैं बहुत दुखी हूँ. तो बाबा ने ना एक नोटबुक और पेन लिया और उसपे ना सिंपल सा ना एक चित्र बनाया, एक लड़की का, और साथ में एक आत्मा बनाई. ठीक है, तो इस चित्र में बाबा ने कहा कि देखो ये तुम हो, तुम सुखी, तुम सुख स्वरूप आत्मा हो. ये चित्र ये है, अब इसमें से बताओ तुम कौन हो. सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ये कहा तुम सुख स्वरूप आत्मा हो. यू आर दैट.
मैं किससे पूरा दिन आइडेंटिफाइड हूँ, सिर्फ इतनी अटेंशन। मैं नेहा से आइडेंटिफाइड हूँ, मैं एक विमेन हूँ, इससे आइडेंटिफाइड हूँ, मैं एक पंजाब में रहने वाली पंजाबी, मैं एक बीके पंजाबी विमेन, मैं एक एजुकेटेड। कितने मास्क डाल लिए, सारे मास्क से अब मैं देख रही हूँ क्या दिखेगा मुझे, कुछ नहीं दिखने वाला। ज्ञान एक अलग ही लेवल पर होगा मेरा। और मैं इस मास्क से प्रेरणा बहन से मिल रही हूँ। तो बिल्कुल सत्य तो कहीं है ही नहीं। there is no, we are just wearing mask। तो हमें सबसे पहले अनमास्क करना है। just a simple realization that I am that pure being which has just no mask, which is already enough contented। I am enough, that's it, Prerna sister, on this note I will take a pause and I want कि आप एक बारी सबसे क्वेश्चंस लें। थैंक यू दीदी फॉर सच अ एनलाइटिंग सेशन। बहुत सारे क्वेश्चंस सभी के क्लियर हुए होंगे, बट फिर भी अगर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज करके या आप अनम्यूट का रिक्वेस्ट भी बोलेंगे तो वी कैन अनम्यूट यू। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज कम अप, विल टेक 1 or 2 questions। इज इट फाइन दीदी? वी हैव टाइम 5-10 minutes? ओके, गिव तो मी जल्दी 2 जल्दी minutes, मैं एक कॉल कर लूं या? श्योर श्योर। तो एनीबडी, if you have any question then please write in chat or you can ask us to unmute, we'll unmute you। और सभी प्रश्नों से पार प्रश्नचित हो गए आई गेस। एनी क्वेश्चन? सभी हैप्पी वाली स्टेट में आ गए, वेरी नाइस। So it looks everything is clear। Oh wow, wonderful। everything is clear दीदी, no question। सभी प्रश्नों से पार प्रश्नचित हो गए इस क्लास के बाद। सिर्फ 2 केसेस में ऐसे होता है, या तो सब कुछ समझ में आ गया या सब कुछ ऊपर से गया। पहले ही वाला है, पहला वाला केस ही है। ग्रेट, वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा, अच्छा, ये क्वेश्चन है हाँ एक, आई हैव अ हाँ जी, क्वेश्चन। क्या? म्यूट कर दे। ये कौन है? ये हाँ देखो, ओम शांति दी। एक मिनट, एक ना आनंद भाई का एक क्वेश्चन है, प्लीज लेट मी आंसर। हो गई, हाँ हो गई। तो उसमें लिखा है हाउ टू बी हैप्पी ड्यूरिंग अनफेवरेबल डे। इट्स लाइक रामायण के बाद उन्हें पूछा राम कौन, ठीक है? ओके, मैं फिर भी आंसर देती हूँ। इट्स ओके, आई एम हैप्पी दैट यू, आई डोंट हैव टू बी हैप्पी, नो दिस दैट आई एम हैप्पी। मुझे हैप्पी होना नहीं है, मैं ऑलरेडी हैप्पी हूं। और ये जो माइंड बोल रहा है कि ये फेवरेबल कंडीशंस है, ये अनफेवरेबल कंडीशंस है, ये पसंद है, ये नापसंद है, इस माइंड से बस डिटैच होना है। इस माइंड से ये जानना है ये माइंड के प्रेफरेंस है, आत्मा के कोई प्रेफरेंस नहीं होते। ब्लैंक स्क्रीन डज नॉट हैव एनी टेस्ट, एनी प्रेफरेंस। सो नो दैट आई एम दैट ऑलरेडी दैट हैप्पीनेस, और मेरी खुशी कोई भी, हाँ जब आपको ऐसे लगता है ना ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं, माइंड को लगता है, मन में प्रेफरेंसेस है, मन को अच्छा लगता है, मन को खराब लगता है, मन को सुख लगता है। मैं मन नहीं हूं, क्योंकि मन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है और आत्मा कॉन्स्टेंटली एक रस है। माइंड का और आत्मा का आज दोनों का नेचर एकदम सेपरेट है, ठीक है? ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? माइंड एंड आई, द बीइंग, इसीलिए कहा ना मैं आत्मा सुख हूं। लेकिन माइंड जो है वो कॉन्स्टेंटली सुख कलयुग में हो नहीं सकता, क्योंकि आज हम सबका जो माइंड है वो आइडेंटिफाइड, चिपका हुआ है चीजों से। चीजें बदलेंगी, माइंड बदलेगा, ठीक है? यहाँ हर चीज कांस्टेंट है, हर व्यक्ति बदल रहा है, तो माइंड भी बदल रहा है। लेकिन और जितना आप माइंड को चेंज करने की कोशिश करोगे ना, मुझे ना हमेशा खुशी रहना, मुझे हमेशा आई शुड ऑलवेज थिंक हैप्पी, तो ना हम उतना ज्यादा दुख को रेजिस्ट करते हैं, उन लोगों को रेजिस्ट करते हैं जो हमें दुख देते हैं, उन चीजों से, उस सिचुएशन से भागते हैं। ये नहीं करना है।
ना तो बाहर कोई मुझे दुख दे सकता है, ना मुझे सुख दे सकता है. जस्ट रिमेम्बर दैट आई एम दैट कांस्टेंट. ऑल आई हैव टू डू इज शिफ्ट. जैसे मैं शिफ्ट हुई ना, शिफ्ट योर अवेयरनेस टू दैट बीइंग व्हिच इज ऑलरेडी हैप्पी. क्लियर? So I guess Sakshi sister का भी क्वेश्चन है. So sister, please you can go ahead and ask. Okay. So it happens some days like I wake up so happily, then I suddenly get that thought of how I used to be anxious before some days. But after I started being spiritual, doing this sessions with Brahma Kumaris and all, I started feeling good, and my anxiety level decreased somewhat. So, but still, it happens that, if something happens, then I again start thinking of overthinking of the anxiety I had before, the radiating body pains I sometimes used to get. So, then again, I have to start, reading something spiritually, or have to listen to some bhajans, or I have to do some spiritual thing. Then only I will be again back. I can again come out of that state. So am I going correct path? Like still I am dependent. That is what I feel, that I am still dependent on the other thing that can make me happy. So I have made myself that if I listen to that bhajan, I'll come out of that. So am I going correct or still? आप बताओ, what do you think after listening to this session? I feel again I'm dependent on something. Yeah, absolutely. अभी क्या हो रहा है ना सिस्टर, आप ना अपने बदलते हुए थॉट्स और बदलते हुए फीलिंग्स के साथ ना आपने आइडेंटिटी बनाई हुई है. हाँ हाँ. हाँ जी, सॉरी, आई हैव सम इम्पोर्टेंट वर्क. हाँ, कमिंग बैक टू साक्षी. ओके, सो सी द थिंग इज दैट द मोर आई आइडेंटिफाइड कि मुझे हर वक्त पॉजिटिव सोचना है, तो मुझे क्या होगा. अच्छा, जैसे अभी साक्षी सिस्टर आपने कहा, आप सबने ये बहुत बारी नोटिस किया होगा कि जब हम सुबह सुबह उठते हैं या दिन में कभी उठते हैं तो हमें ना अच्छा फील नहीं होता. तो हम क्या करते हैं, हम जैसे भजन सुनने लग जाते हैं, हम कोई एफर्मेशंस बोलने लग जाते हैं, या हम कोई मंत्र जाप, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, हम अपने काउंसलर को, मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आ रही है कि सिस्टर मुझे बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, एंजाइटी. The more I identified with these changing thoughts, कि मुझे तो अच्छा ही, मुझे बस मेरे थॉट्स हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए. नहीं, प्लीज अंडरस्टैंड, जैसे मैंने क्या कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है, उससे मैटर नहीं करता हु आई ट्रूली एम. इसी तरह मेरे थॉट्स रोज बदलेंगे. मैं बता रही हूँ, कलयुग में कोई ऐसा व्यक्ति, कोई संत नहीं, सेंटर में भी रहते हैं हम लोग, तो भी हमारे ऑल द टाइम पॉजिटिव थॉट्स नहीं चलते हर किसी के बारे में. जो ऐसे सोचता है उसकी चेकिंग वो ठीक से नहीं करता, ठीक है. हम दिन में बहुत थॉट्स सोचते हैं, हर थॉट्स की अलग अलग फीलिंग होती है, अलग अलग. द मोर आई एक्नॉलेज इट एंड द मोर आई फील दैट दिस इज नॉट मी. इट्स ओके अगर आज थॉट्स नेगेटिव चल रहे हैं, मैं कौन हूं, मैं इन थॉट्स को रचने वाली हूं. आई एम द मास्टर. मैं इन फीलिंग्स से भी बियॉन्ड हूं. आई एम दैट विच इज चेंजलेस. मैं आत्मा अनादि हूं, कभी बदलती नहीं. मेरी खुशी इन थॉट्स पर आधारित नहीं, मेरी शांति फीलिंग्स पर आधारित नहीं. मैं थॉट्स से भी परे हूं, मैं वो आत्मा हूं, है ना. इसीलिए बाबा कहते हैं तुम अपनी निरसंकल्प नेचर को जानो. हे आत्मा, तुम अपने निरसंकल्प, जो संकल्पों से भी परे है, तुम उसको जानो. दैट इज वॉट माई ट्रूथ इज. तो आप जितना अपने सत्य को, जितना आप अपने सत्य में रहेंगे, मतलब अपने ट्रू एसेंस में रहेंगे, ठीक है, तो आप देखोगे थॉट्स आएंगे, अब आपको वो इम्पैक्ट नहीं कर रहे. पहले जो एंजाइटी क्रिएट करते थे, या घबराहट, या इम्पेशंस, अब वो अब आपको, आप एकदम स्टेबल हो. थॉट्स आ रहे हैं, आपका मन, बट आप उस मन से आइडेंटिफाइड ही नहीं हो. धीरे धीरे वो थॉट्स ना, देखो, जितना आप
किसी भी चीज को रेजिस्ट करते हो ना, वो उतना परसिस्ट करती है आपकी लाइफ में। मैं आपको कह रही हूँ, डू नॉट थिंक अबाउट पिंक एलिफेंट, डू नॉट थिंक अबाउट पिंक एलिफेंट। क्या हो रहा है अभी साक्षी जी? आप पिंक एलिफेंट के बारे में सोच तो नहीं रहे ना? नहीं, नहीं सोच रहे पिंक एलिफेंट के बारे में? पक्का? I didn't get it. What pink elephant is? मतलब मैं आपको कह रही हूँ, पिंक कलर के एलिफेंट के बारे में नहीं सोचना। That is the past. हाँ, बट पिंक कलर का एलिफेंट आया आपके मन में कि नहीं? अच्छा, ठीक है। आया नहीं। ना? आया ना? कहने का भाव ये है, अगर मैं अपने मन को कह रही हूँ ना, मुझे पास्ट के बारे में नहीं सोचना, मुझे पास्ट के बारे में नहीं सोचना, मुझे हाँ, पास्ट के फिर वो आता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली द मोर आई रेजिस्ट कि मुझे ये गलती ना हो, मुझे ये गलती ना हो, मुझे ये गलती ना हो, मुझे वही गलती होगी, द मोर आई अंडरस्टैंड कि मैं आई एम बियॉन्ड दीज थॉट्स, आई एम बियॉन्ड दीज दीज चेंजिंग एक्सपीरियंसेस। मैं वो इटर्नल ट्रुथ हूं जो कभी नहीं बदलती। मैं उस ब्लू स्काई की तरह हूं जो कांस्टेंट है, ना कि क्लाउड्स की तरह हूं। तो जब आप अपने इस एसेंसफुल सत्य को जानोगे ना, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको कोई थॉट्स बदलने की जरूरत नहीं, आपको कोई फीलिंग से लड़ने की जरूरत नहीं, अपने अंदर युद्ध करने के लिए अपने आप से वायलेंट होने की जरूरत नहीं। बट आप देखोगे आपका अपने मन के प्रति भी सेल्फ लव, कंपैशन इतना बढ़ गया है। और जितना आपका अपने प्रति ये बढ़ जाएगा ना, उतना आपका दूसरों के प्रति भी बढ़ जाएगा। फिर जब आपका अंदर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपके नेगेटिव थॉट से, वेस्ट थॉट से, तो बाहर के लोग भी चाहे नेगेटिव है पॉजिटिव है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको अपना इटर्नल ट्रुथ पता चल गया और आपको दूसरों का भी इटर्नल ट्रुथ पता चल गया। दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू एक्सपीरियंस। अभी मैं सिर्फ बोल रही हूँ, पर इसको आप जब लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे ना, इतना इजी होगा और फिर ये कांस्टेंट रहेगा, फिर ये टेम्पररी नहीं रहेगा, और ये किसी चीज पर आधारित नहीं है, क्योंकि आत्मा निराधार है। आत्मा थॉट से पहले भी थी, फीलिंग से पहले भी थी, हर चीज से पहले थी। निराधार मतलब किसी चीज का आधार नहीं, और हमेशा है, सदा है। ये क्लियर हुआ साक्षी जी को? नहीं हुआ तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर लेना। ये क्लियर हो गया, बट वन मोर थिंग टू ऐड हियर इज मतलब when I had a lot of anxiety, like मुझे खुद से I was not able to handle that. I started crying so much like that. But since I started doing chanting, मतलब whenever I am free, I'm not doing anything. I just keep repeating Radha Radha or something kind of. So that has helped me a lot. That 70% of my anxiety went away. And now as I joined this Brahma Kumari sessions, so now I think I am becoming better day by day. But still I have that thing, am I still, matlab, the way which I am again taking help of this Radha Radha chanting, which is actually helping me a lot. So And still it's shall I absolutely continue? fine. Absolutely, until unless you know कि this is not, and until unless you know your truth, आपको आपका ट्रुथ पता है, आपको ये पता है, आप किसी भी चीज से भागो नहीं। आप इस चीज के लिए चैंटिंग नहीं करो कि मुझे एंजाइटी नहीं फील हो। आपको चैंटिंग करना अच्छा लगता है, आप इसलिए करो। आप एंजाइटी से भागो नहीं, आप डिप्रेशन से भागो नहीं, दुख से भागो नहीं। वो एक टेम्पररी इमोशन है, टेम्पररी फीलिंग है, जो आई है वो अपने आप चले जाएगी। यू डोंट हैव टू रन अवे फ्रॉम एनीथिंग। और आपको चैंटिंग इसलिए नहीं करनी है कि ये चला जाए। आपको चैंटिंग अपने आप में, इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, यू शुड डू चैंटिंग। Okay. Yeah? Anyone else? Prerna sister, are we good? Yes, sister. Thank you so much for giving us such a wonderful time. Thank you, बाबा। ये उसका ज्ञान है, we are हमारा तो है नहीं। Thank you. You accepted our invitation. Hello, sister. Yes. ओम शांति। ओम शांति। मैंने पूछना है कि मतलब एक प्रॉब्लम है, लाइक
मतलब हम कुछ बनना चाहते हैं लाइफ में। अ, सो मतलब कोई स्टडी करना चाहते हैं, है ना? तो मतलब वो हमने स्टडी इंडिया में की, अब मैं कनाडा में हूँ, वो मैं फिर दोबारा करना चाहती हूँ। सो उफ मतलब रिश्तेदारी में बोल दिया कि हाँ, वो हो गई एंड अभी कंटिन्यू मतलब कर रही हूँ। तो वो आपका मुझ क्वेश्चन क्या है सिस्टर? मतलब कोई क्या समझता है मुझे, बस ये चीज़ है। मतलब आप ये कह रहे हो कि मैं दूसरों के कमेंट से इफेक्ट होती हूँ, हाँ जी, बिल्कुल। वो मैं होना नहीं चाहती हूँ। बिल्कुल नहीं, नहीं। इस पे तो पूरा सेशन लिया था हमने लास्ट संडे, आप वो देख सकते हो, बट मैं इस सेंस में बता देती हूँ। जितना मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मैं एक ब्रह्मा कुमारी, ठीक है। अब मैं इसे एक आइडेंटिटी से बहुत अटैच हूँ कि मैं एक बहुत अच्छी ब्रह्मा कुमारी हूँ, एक आदर्श ब्रह्मा कुमारी हूँ। सब मुझे बहुत अच्छा, अरे ये तो कितना अच्छा करवाते हैं और ये और वो, ठीक है। अब अगर किसी ने कहा अरे आपको पता है ये तो कुछ भी नहीं, ये इनको तो कुछ आता नहीं है, ये तो एक बस ऐसे ही ढोंग है और ये है वो, अब मुझे हर्ट होगा। अब मैं वरी करूंगी, अब मुझे अच्छा बनना है, मुझे मुझे ये एंजाइटी, ये टेंशन रहेगी ऑल द टाइम। मुझे ना सब अच्छे, एवरीवन शुड लाइक मी, मुझे सीनियर्स अच्छे चाहिए, जूनियर्स अच्छे, और तो मेरे सारे जितने भी एक्शंस होंगे ना, वो उन्हीं के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए होंगे। एंड देन वन डे आई फील सो सफोकेटेड, आई फील आई एम नॉट when I am trying to be good, because हम क्यों ये ऐसे करते हैं? क्योंकि हम खुद अपने आप से दूर हैं, हम खुद अपने आप से प्यार नहीं करते, हम खुद अपने आप को, हम जो चीजें बाहर ढूंढ रहे हैं ना, कि दूसरे मुझे प्यार करे, दूसरे मुझे अप्रिशिएट करे, दूसरे मेरे बारे मुझे जज नहीं करे, ये तो आज हम कपड़ों से लेकर हर चीज इसलिए कर रहे हैं, इसलिए पहन रहे हैं क्योंकि वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, क्योंकि सोसाइटी वांट्स अस टू डू, क्योंकि सोसाइटी उस चीज को अप्रिशिएट करती है। मुझे फेसबुक पे लाइक्स मिलते हैं, मुझे ऑल दैट करना अच्छा लगता है। द हुँ। मोमेंट आई रियलाइज दैट आई मुझे किसी को अच्छा नहीं बनाना है, मुझे किसी से को द करेज टू बी डिसलाइक, ये टॉपिक था, आप प्रेरणा सिस्टर से उसकी हुँ, वीडियो ले लेना, द करेज टू बी डिसलाइक। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम इफ समवन डिसलाइक मी, बिकॉज आई नो माई ट्रूथ। मुझे अब किसी से बाहर से कुछ नहीं चाहिए, प्यार या वो, आई मुझे अपना सत्य पता चल गया है, और वो मेरे लिए इनफ है। जब आप उस स्पेस से जीने लगोगे ना, तो आप एक ऑथेंटिक लाइफ जियोगे, ऐसी लाइफ जिसमें आप कभी भी कुछ ऐसा नहीं कर रहे जिससे कि आपको दूसरों को दूसरे मुझे पसंद करे, दूसरे मुझे लाइक, माई एनर्जी इज नाउ नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स लाइक्स और डिसलाइक्स, बट आई एम लिविंग अ फ्री लाइफ, एकदम फ्री। तो आपका एक्सप्रेशन जो होगा, चाहे वो वर्ड्स के थ्रू हो, कर्मों के थ्रू हो, वो ऑथेंटिक ट्रुथ से आएगा, फ्रॉम द स्पेस ऑफ ट्रुथ। तो जब हम वैसे लाइफ जीने लग जाते हैं ना, तो एक अलग तरह, तो पता है क्या होता है, तो हमारी क्रिएटिविटी, फिर हम किसी को फॉलो नहीं कर रहे, अरे ये ऐसे कर रही है ना सिस्टर, तो मुझे भी ऐसे करना है, या वो ऐसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, और मेरे सारे कजिन्स ने यही स्टडी की तो मुझे भी यही करना है, मुझे भी यही बनना है। देन आई स्टार्ट एक्सप्लोरिंग माई क्रिएटिविटी, आई स्टार्ट एक्सप्लोरिंग how I want to live, because now it is not bounded by others' expectations. पर उसके लिए हुँ। आपको फियरलेस होना पड़ता है, उसके लिए आपको वो शेल, द करेज टू बी डिसलाइक, रिजेक्टेड, डिसोन्ड बाय अदर्स, एंड देन यू स्टार्ट लिविंग फ्रॉम दैट स्पेस। क्लियर हुआ ये क्या सिस्टर आपको? हाँ जी, उसके साथ मतलब जो मैं करना चाहती हूँ वो भी बिल्कुल ज़ीरो हो गया, मतलब मैं कर ही नहीं हाँ, पा ऐसे रही। ही होता है, ऐसे ही होता है। हाँ, हम किसी के दूसरे के एक्सपेक्टेशन फिल करते करते अपने उससे भी हो जाता है, इसलिए पहले अपने ट्रुथ को जानो, पहले अपने उस सत्य को जानो जो ऑलरेडी कंप्लीट है, ऑलरेडी लव्ड है, ऑलरेडी हैप्पी है, ऑलरेडी पीस है। व्हेन आई नो दैट, देन नाउ आई एम नॉट सीकिंग इट आउटसाइड। अब मुझे कोई पसंद कर रहा है, नहीं कर रहा है, मेरे बारे में कुछ भी सोच रहा है, मुझे जो भी, यार ये तो जिद्दी बहुत है, ये तो बात मानती नहीं, ये तो अपना जो भी कर रहा है, मैं फेल हो रही हूँ, मैं पास हो रही हूँ, मैं
does not matter. I'm living from that space of truth. और एक्चुअली में जब हम ऐसे लिव करते हैं ना, जैसे हमने देखा है बहुत सारे, तो वो एक बहुत ब्यूटीफुल जीवन, एक एग्जाम्पल बन जाता है दूसरों के लिए भी, जी। है ना? तो इसको मतलब कि करने के लिए इसको रोज रियलाइज करना पड़ेगा। मैं आप सबको भी ये कह रही हूँ कि अभी मैं प्रैक्टिकली बोल रही हूँ, प्रैक्टिकली बोलने से जीवन में उतरेगा नहीं, ये मेडिटेशन से उतरेगा। जब ठीक तक है। आप अपने ट्रुथ को जितना गहरा, आपको जितना डीप रियलाइजेशन होगा ना अपने सत्य का, जितना डीप, उतना ज्यादा आप इस ट्रुथ को लिव कर पाओगे, जीवन में उतार पाओगे, जितना गहरा आपको अपने सत्य का होगा, विच इज बियॉन्ड thoughts, beyond feelings, beyond what others are thinking, beyond all that. जितना, so meditation is very important until unless you realize your truth, है ना? हमारा वो अनादि सत्य को हमें साइलेंस में बैठकर उसको धारण करना है, उसको धारण जितना हम वो करते जाएंगे ना, आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। द ओनली थिंग आई ऑलवेज से ना, सारे प्रश्नों का एक ही आंसर है, अपने सत्य को जानो कि मैं आत्मा ऑलरेडी इटर्नल हूं, कुछ भी नहीं और करना है, दैट्स इट। जी, जी, थैंक यू सो मच। या थैंक यू। बड़ा स्वीट सा मैसेज लिखा है साक्षी सिस्टर ने। It really feels like home when we are with you all. We can open as much as we want without the feeling of being judged. Thank you for clearing all our questions, all the sessions. Amazing. Homework लिखा है गौरव ब्रदर ने, to check and list out daily changing thoughts, experiences, action that we refer to our identity in day-to-day life. Very good. We have to accept that the way it is and detach from that and make continuous effort to be aware of our true identity, which is changeless truth with the help of divine. Amazing. See how beautiful soul सब कुछ दे दिया है, ठीक है? Over to you, Prerna sister. मैं तो स्पीचलेस हो गई हूँ, इतना अच्छा एक्सपीरियंस मुझे भी हो रहा है, तो रियली Great. थैंक्स Thanks to our divine father, है ना? उनको तो है ही, It's बट helping us. you also is a wonderful instrument for all of us. So Thank you, really, Baba. really, really, really thanks from our heart, and we would like to have you again Sure. whenever it's possible Anytime. for you. Just a So we call request, away. thank you so much. So just 1 minute silence करके फिर दीदी wind up कर. Absolutely. Thank you so Absolutely. much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Om Shanti. Thank you, Thank you. everyone. Thanks all for joining, and thank you, Didi, once again. Thank you. Thank you, Baba.